प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको प्रश्न संग्रह की श्रृंखला के अंतर्गत सप्तम पाठ नीति नवनीतम के बहुविकल्पीय प्रश्नों का हल बताने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। रेखांकित अंश किस पाठ से उद्धृत है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है नारी महिमा, दूसरा है नीति नवनीतम, तीसरा विकल्प है रामस्य पितृभक्ति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने यदि पाठ के श्लोकों का ठीक ढंग से अध्ययन किया है तो इस प्रश्न का ठीक ढंग से उत्तर लिख पाएंगे। पहला जो श्लोकांश है वह नीति नवनीतम पाठ से उद्धृत है, इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर है विकल्प दूसरा नीति नवनीतम। आप परीक्षा कक्ष में दिए गए OMR शीट पर पहले प्रश्न के सामने दूसरे गोले को नीली या काली बॉल पॉइंट पेन से चिन्हित करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अप्रियस्य दुपथ्यस्य रिक्त स्थान। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्, दूसरा है वक्ता श्रोता च दुर्लभा, तीसरा है परेषां न समाचरेत्, चौथा है यश्च जानाति सेवितुम्। तो यदि आपने श्लोकों को याद किया हुआ है तो इसका उत्तर सरलता से लिख सकेंगे। श्लोक इस प्रकार से है कि सुलभा पुरुषाः राजन् सत्तम प्रियवादिनः अप्रियस्य दुपथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। तो प्रश्न दूसरे का विकल्प दूसरा सही है, वक्ता श्रोता च दुर्लभा। तीसरा प्रश्न है, अक्षीणो रिक्त स्थान क्षीणो रिक्त स्थान हतो। 4 विकल्प हैं इस प्रकार से। पहला विकल्प है वित्ततः वृत्ततस्तु, दूसरा विकल्प है वृत्ततस्तु वित्ततः, तीसरा विकल्प है अवित्ततः अवृत्ततस्तु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। श्लोक आपको याद है तो सरलता से इसका उत्तर लिख सकेंगे। श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तमायाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। तो प्रश्न तीसरे का पहला विकल्प सही है। चौथा प्रश्न है, अक्रोधेन जयेत् रिक्त स्थान। 4 विकल्प दिए गए हैं रिक्त स्थान को भरने के लिए। पहला प्रश्न है साधुना, दूसरा है क्रोधम, तीसरा विकल्प है कदर्यम, चौथा है अनृतम। यह भी श्लोकों पर आधारित प्रश्न है। अक्रोधेन जयेत् क्रोधम, तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा क्रोधम। पांचवा प्रश्न है सेवितुम में प्रत्यय है। यह व्याकरण आधारित प्रश्न है। अभ्यास प्रश्नों को जो कि पाठ के अंत में दिए गए रहते हैं हल करने से इस प्रश्नों का उत्तर आप हल कर सकेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है ल्यप, दूसरा है तुमुन, तीसरा है अनियर, चौथा है त्वा। इसका सही उत्तर है विकल्प दूसरा तुमुन, क्योंकि सेव धातु में तुमुन प्रत्यय रख करके सेवितुम शब्द बनता है। 6वां प्रश्न है अरोगिता का अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है अस्वस्थ रहना, दूसरा है स्वस्थ रहना, तीसरा है रोगयुक्त होना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 6वें का सही उत्तर है विकल्प दूसरा स्वस्थ रहना। 7वां है सत्येन में विभक्ति है। यह व्याकरण आधारित प्रश्न है। यदि आपने शब्द रूपों को ठीक ढंग से पढ़ा है तो इसका उत्तर सरलता से कर सकेंगे। सत्येन में तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसलिए 7वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प दूसरा तृतीया। 8वां प्रश्न है जनपदस्य अर्थे का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है जनपदस्य
धनार्थे, दूसरा है जनपद धनस्यार्थे, तीसरा है जनपदस्य धनार्थे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, जनपदस्य धन अर्थे। 9वां प्रश्न है ग्रामस्य अर्थे रिक्त स्थान त्यजेत। यह श्लोक आधारित प्रश्न है। इसके उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है ग्रामम, दूसरा है पृथ्वीम, तीसरा है कुलम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो श्लोक इस प्रकार से है कि त्यजेदेकम उग्रस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। 9वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, कुलम। 10वां प्रश्न है न विश्वसेत अविश्वस्ते विश्वस्ते नाति विश्वसेत से क्या सीख मिलती है। पहला विकल्प है अविश्वसनीय पर विश्वास न करना, दूसरा विकल्प है विश्वसनीय पर बहुत अधिक विश्वास न करना, तीसरा है विश्वास से उत्पन्न भय पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, चौथा है उपर्युक्त सभी। यदि आपने श्लोक को पढ़ा है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकेंगे। पूरा श्लोक है न विश्वसेत विश्वस्ते विश्वस्ते नादि विश्वसेत विश्वासात् भयमुत्पन्नम मूलान्यपि निकृन्तति। जो इस श्लोक का अर्थ है उसके अनुसार ऊपर दिए गए तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प चौथा, उपर्युक्त सभी। धन्यवाद।